जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना कैसे करें, किस शुभ मुहूर्त में करें और किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि शारदीय नवरात्रि कब से लेकर कब तक रहने वाली है। इसके साथ ही कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। शारदीय साल नवरात्रि 2021 प्रारंभ हो में रही है शारदीय 7 अक्टूबर नवरात्रि प्रारंभ हो 2021 को रही है दिन 7 गुरुवार अक्टूबर से गुरुवार और से नवरात्रि और समाप्त जो कि होंगी समाप्त होंगी 14 अक्टूबर 14 2021 अक्टूबर को गुरुवार के दिन ही। इसके साथ ही घट स्थापना यानी कि कलश कलश स्थापना की की तिथि जाएगी रहेगी 7 अक्टूबर गुरुवार के दिन। 7 और अक्टूबर कलश को कलश स्थापना का स्थापना का शुभ मुहूर्त रहने वाला 7 है अक्टूबर सुबह की 6:25 से लेकर सुबह 10:16 तक। आज से आपको मेरे चैनल पर नवरात्रि के हर दिन की संपूर्ण पूजा विधि और दुर्गा सप्तशती के सभी पाठों की जानकारी इसी तरह से मिलती रहेगी। इसके लिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको इन सभी वीडियोस की जानकारी समय से मिल सके। नवरात्रि का पहला दिन बहुत ही खास होता है, क्योंकि इसी दिन कलश स्थापना करने के साथ साथ अगर आप अपने घर में अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो वो भी जलाई जाती है। साथ ही क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप प्रारंभ करते हैं तो दुर्गा सप्तशती के अध्याय पढ़ने से पहले आपको अर्गला और कीरक स्तोत्र का पाठ भी पहले दिन ही करना चाहिए। तो आज की पूजा में आपको काफ़ी समय लगने वाला है, इसलिए आप अपने मन को शांत रखते हुए ही आज की पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहली बात तो नवरात्रि के दिन से पहले ही आपको अपने घर की, अपने मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। साथ ही पूजन सामग्री के लिए या कलश स्थापना के लिए जो भी आपको सामग्री चाहिए वो आप पहले से ही लाकर रख लीजिएगा। इसके साथ ही नवरात्रि के पहले दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। नवरात्रि के दिनों में अगर आप सूर्योदय से पहले पहले ही पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा का फल जल्दी प्राप्त होता है। सबसे पहली बात, अगर आप नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं तो आपको व्रत का संकल्प भी पहले दिन ही लेना होता है। संकल्प लेते समय अपने हाथ में जल, पुष्प, अक्षत लेकर आप अपना नाम, अपने कुल, अपने गोत्र का नाम लेते हुए और साथ ही नवरात्रि के जितने भी व्रत आप करने वाले हैं उन व्रतों का संकल्प लेते हुए माँ भगवती से प्रार्थना करें कि वे आप और आपके परिवार के साथ साथ इस संपूर्ण जगत की भी रक्षा करें। अब बात करते हैं जरूरी सामग्री की। तो कलश स्थापना करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक कलश। आप कोई भी तांबे का या फिर मिट्टी का जो बड़ा कलश आता है उसे भी आप रख सकते हैं। कलश के ऊपर रखने के लिए मिट्टी की ही एक कटोरी आपको चाहिए होती है, या आप चाहें तो किसी भी धातु की, तांबे की आप कटोरी रख सकते हैं। इसके अलावा कलश के नीचे रखने के लिए अगर आप ज्वारे बोना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक मिट्टी का बड़ा चौड़ा सा बर्तन भी चाहिए होता है, जो कि आपको कुम्हार के पास आराम से मिल जाएगा। तो इसके साथ ही आपको चाहिए एक पानी वाला नारियल, लाल चुनरी और कलावा। जो लोग नवरात्रि के व्रत हमेशा रखते रहे हैं उन्हें तो पूजन सामग्री के बारे में पता ही होगा, साथ ही कलश स्थापना करते समय किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है ये बात भी पता होगा। लेकिन जो लोग पहली बार कलश स्थापना करना चाहते हैं उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी पूजा में कोई कमी ना रहे। और अगर कोई सामग्री कम भी रह जाती है तो अपने मन में आप किसी भी तरह की दुविधा मत रखिए। बस माता रानी से प्रार्थना कीजिए कि आपके पास जो भी कुछ था आपने श्रद्धापूर्वक उन सभी सामग्रियों को पूजा में प्रयोग किया है। अब किसी भी बात की कोई कमी रह गई हो तो उसे आप क्षमा कर दीजिएगा। कलश स्थापना करने के लिए आपको चाहिए आम या अशोक के 7, 9 या फिर 11 पत्ते और इसके साथ ही लाल रंग के फूल। क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है तो आप चाहें श्रद्धापूर्वक अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल, मेवे भी रख सकते हैं, मिठाई भी आप रख सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, तो आप आज के दिन ध्यान रखें कि लाल रंग के, पीले रंग के या सफेद रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें। नवरात्रि के व्रत के एक दिन पहले आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। लहसुन, प्याज का या किसी भी तरह के मांसाहार का प्रयोग आपको कभी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आप सबसे पहले माता रानी की स्थापना करिए। जिस भी चौकी पर आपको माँ भगवती की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करनी है आप उन्हें स्थापित कर लीजिए। अब एक मिट्टी का चौड़ा बर्तन जिसे आपको कलश के नीचे रखना है उसमें आप पहले मिट्टी डाल लीजिए। मिट्टी साफ होनी चाहिए, उसमें आप गंगा जल के छींटे भी डाल सकते हैं। अब उसमें आपको डालने हैं जौ, क्योंकि जौ बोने से कहा जाता है कि नवरात्रि की पूजा बहुत जल्दी सफल होती है। आपकी श्रद्धा है, आप नहीं भी बोना चाहते तो कोई ऐसी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप बोना चाहते हैं तो जौ आप उस मिट्टी के बर्तन में डालें और उसे ऊपर से मिट्टी से अच्छे से ढक दीजिएगा। इसके बाद
जो एक कलश लेना है आपको साफ, उसमें आपको पहले तो स्वास्तिक बना लेना है लाल सिंदूर से, लाल रोली से, और फिर उसके मुंह पर आपको कलावा भी बांधना है। साथ ही आप कलश के अंदर गंगा जल, चाहे तो पूरा गंगा जल डाल सकते हैं या फिर गंगा जल में थोड़ा सादा जल मिलाकर डालें। इसके बाद कलश में आप एक सुपारी, अक्षत और एक सिक्का डालें। साथ ही कुछ लोग हल्दी भी डालते हैं, तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अब आपको करना है कलश के ऊपर आम या अशोक के पत्तों की स्थापना। 5, 7 या फिर 9 पत्ते आप लगा सकते हैं। वैसे 5 या 7 पत्ते ही लोग लगाते हैं ज़्यादातर। तो आप सबसे पहले तो कलश के ऊपर पत्ते लगा लीजिए और उन पत्तों के ऊपर आपको जटा वाला नारियल रखना है। सबसे पहले आप इस जटा वाले नारियल को, जो कि पानी वाला होता है, उसे लाल चुनरी से अच्छी तरह से लपेट लीजिए और उसके ऊपर भी आप चाहे कलावा बांध सकते हैं ताकि चुनरी खुले ना। कलश की स्थापना माता के बाईं ओर करनी चाहिए। अब बहुत से लोग कलश के ऊपर जो नारियल रखते हैं वो सीधा खड़ा करके रख देते हैं और कुछ लोग लिटाकर भी रखते हैं। तो आप दोनों ही तरीके से रख सकते हैं, कोई भी विधि गलत नहीं है। आप आम या अशोक के जो भी पत्ते कलश में स्थापित कर रहे हैं उस पर भी आप हल्दी से या कुमकुम से तिलक जरूर लगाएं, उसके बाद ही उनकी स्थापना करें। आपको ध्यान रखना है कि इस कलश को, जिसके ऊपर आपने नारियल भी स्थापित कर दिया है, जो मिट्टी का चौड़ा बर्तन है उसके बीचों बीच रखना है। उसके चारों ओर ही आपको जौ बोने हैं, ना कि बीच में। बीच की जगह आपको खाली छोड़नी है। अब इस तरह से आपने कलश की स्थापना कर दी। अब स्थापना करने के बाद आप हाथ जोड़कर और कलश को प्रणाम कर सभी आराध्य देवी देवताओं का ध्यान करें, अपने पितरों का ध्यान करें और इस मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह कलश स्थापना करने के बाद आपको कलश को प्रणाम कर संकल्प लेना है कि आप नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक कलश की भी पूजा करेंगे, क्योंकि कलश में माँ लक्ष्मी जी का साक्षात वास माना जाता है, सभी पितरों का, सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो आपको कलश की पूजा नियमित करनी है जब तक कि कलश विसर्जन नहीं हो जाता। एक और बात, बहुत से लोग अक्सर प्रश्न पूछते हैं कि क्या हम कलश के ऊपर का नारियल उठाकर उस कलश में बार बार जल डाल सकते हैं बीच बीच में? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने अगर एक बार स्थापना कर दी तो आपको पूरे 9 दिन तक कलश को हिलाना नहीं चाहिए, ना ही नारियल हटाना चाहिए। आप पहले दिन ही लोटे में ऊपर तक, कलश में ऊपर तक अच्छे से जल भर दीजिए। उसके बाद आपको सिर्फ कलश विसर्जन के दिन ही उस नारियल को हटाना होता है। कलश स्थापना करने के साथ ही कलश में वास करने वाले सभी नवग्रहों का भी ध्यान करें। नवग्रहों का ध्यान करते हुए आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। नवग्रह मंत्र है: ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहां शांतिकरा भवन्तु। इस मंत्र का जाप अगर सच्ची श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ कर लिया जाए, अगर पूरे नवरात्रि के 9 दिन आप इस मंत्र का जाप कर लेते हैं, तो कहते हैं अगर आपके जीवन में, आपकी कुंडली में ग्रहों में से किसी भी ग्रह का अशुभ परिणाम दिखाई दे रहा है, कोई भी ग्रह आपको परेशान कर रहा है, तो उसकी अशुभता, उसके अशुभ फल बड़ी जल्दी दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के दिनों में क्या क्या चीज़ें आप खा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए, अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक रखना चाहिए, इसके बारे में एक वीडियो मैं अलग से अपलोड करूंगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं नवरात्रि के 9 दिन की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मेरे आने वाली वीडियोस में मैं आपको सुनाऊंगी श्री दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण अध्याय, और साथ ही आपको सुनाऊंगी नवरात्रि के पूरे 9 दिन की पूजा विधि और हर दिन माता भगवती के विभिन्न स्वरूपों की कथा के बारे में भी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता भगवती आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें।